क्या ये हमारे संस्कारों के, हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कारों का सर्टिफिकेट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं गाइस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू और आज आप आए हैं गोकुल कोर्टयार्ड में। और आज मैं एक बात कहने आई हूँ। आज मैं कुछ अभी दिखा नहीं रही हूँ। क्या सच में ये जो बोर्ड आपने देखा, जो ये बटन आपने देखा, क्या ये सच में माँ बाप के संस्कारों का सर्टिफिकेट है? तो क्या जिसके पास ये नहीं है उसके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए? सबके माँ बाप संस्कार अपने बच्चों को देते ही देते हैं। सबके माँ बाप, सारे माँ बाप, जितनी इस दुनिया धरती पर माँ बाप हैं, सारे माँ बाप अपने अपने बच्चों को संस्कार देते ही हैं। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को संस्कार न दे? तो क्या हम काम करने के चक्कर में, आपस में एक दूसरे से अपने आप को महान बनाने के चक्कर में, क्या हम माँ बाप के संस्कारों तक चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम अपने बच्चों तक चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपका काम है आप करो, मेरा काम है मैं करूँगी। बीच में माँ बाप के संस्कार लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कि हमारे माँ बाप ने, हमारा ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये हमें यूट्यूब ने दिया है सिर्फ काम करने के लिए। ये माँ बाप को बीच में नहीं लाना है। ये माँ बाप का ऐसा संस्कारों का सर्टिफिकेट नहीं है कि ये जिसके पास है वही बहुत टैलेंटेड है, वही बहुत गुणी है, उसे ही बहुत कुछ आता है, वही ज्ञान दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या जिसके पास ये नहीं है बटन, सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, तो क्या उसके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए? जो IAS PCS है, जो देश का नेता बन के बैठा है, मतलब उनके माँ बाप ने संस्कार दिए ही नहीं है, इसका मतलब, है ना? तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि क्या गलत शब्द को अंग्रेजी में बोला जाए तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं, उस बात को सच मान लिया जाता है? तो आजकल की दुनिया में है ऐसा, जो ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है ना, उसको सब ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार ही समझते हैं। तो क्या जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मेरे जैसे हैं, तो वो लोग मतलब गँवारों की श्रेणी में आ जाते हैं क्या? उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास अक्ल नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी गुरु माँ ने जो बोला ना, वो कुछ बातें मैं समझती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। जो लेकिन कुछ बातें मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी जब उन्होंने माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठा दी। बिल्कुल भी गलत है माँ, गुरु माँ, आपने बिल्कुल ये गलत बोला। किसी कुछ भी काम कर लो, आपस में जितनी दुश्मनी निभानी है निभा लो, बट किसी के माँ बाप के संस्कारों पर मत जाना। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी मत जाना। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी किसी के माँ बाप के संस्कारों पर मत जाना। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप, तुम बहुत, हो सकता है तुम बहुत पैसे वाले घर की रही होगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया है, तो तुम्हारे पास ज़्यादा ज्ञान है। मेरे माँ बाप ने कम पढ़ाया है, मैं गरीब घर से आती हूँ, मेरे माँ बाप ने कम पढ़ाया, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दी, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अभी तक कभी भी किसी के माँ बाप के संस्कार के ऊपर, माँ बाप के ऊपर या बच्चों के ऊपर आज तक मैं नहीं गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत के तुरंत वो एक सर्टिफिकेट दिखा के, एक मेडल दिखा के किसी के माँ बाप के संस्कारों पर चले जाएंगे। बिल्कुल भी गलत बात है। ये मेरी गुरु माँ ने बिल्कुल ही गलत बोला। ये जो सर्टिफिकेट मैं दिखा रही हूँ, ये जो सर्टिफिकेट लोग दिखा रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं हमें मिला है। ये जो सब्सक्राइबर, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, ये उनका प्यार है, ये उनके प्यार की वजह से मुझे मिला है। और आज दुनिया में जो 2-4 लोग हमें जान रहे हैं, वो भी हमें, उन प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जिनको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ये उनकी वजह से हमें 2-4 लोग जान रहे हैं। जो 2-4 लोग वो कह रही हैं गुरु माँ हमारी, वो 2-4 लोग, वो सब्सक्राइबर्स, वो व्यूवर्स ही हैं जो हमें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अगर वो हमारी वीडियो ही नहीं देखेंगे, अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, तो हमें कौन पहचानेगा? कोई नहीं। और हम उनके ही माँ बाप के, उन्हीं के माँ बाप के संस्कारों के ऊपर अगर उँगली उठाएँगे, ये तो गलत बात है गुरु माँ। बिल्कुल ही गलत बात आपने कही। और ठीक है, किसी के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, किसी के बच्चे तेज़ नहीं होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा तेज़ नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए सिर्फ़ पढ़ाई की जो सर्टिफ़िकेट है ना, वो देख के हम किसी का टैलेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि हाँ, मैं गाँव से आई हूँ, मैं गँवार हूँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। जो साफ-साफ लोग ऐसी शब्द, मतलब ऐसा बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कम पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी होती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कम पढ़ी-लिखी हूँ तो हमारी सोच गिरी हुई है। सोच कम पढ़ी हूँ, सोच गिरी हुई बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी के माँ-बाप के संस्कारों के ऊपर उँगली उठा दूँ। इतनी समझ तो मुझ में है ही। तो आप लोग ही बताइए कि क्या ज़्यादा पढ़ लिख कर, अंग्रेज़ी बोलकर किसी के माँ-बाप के ऊपर उँगली उठाना सही है, या कम पढ़े लिखे हो के, हिंदी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हो के, ठीक है मैं बोरा बिछा के ही नीचे पढ़ी लिखी हूँ,
बट किसी के माँ बाप के संस्कारों के ऊपर नहीं गए, क्योंकि माँ बाप सबसे ऊपर है। भगवान के बाद जो दूसरा दर्जा लोग देते हैं ना, भगवान से पहले भी देते हैं माँ बाप को दर्जा, और भगवान के बाद भी देते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। और हम किसी के भगवान के ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते, उसके संस्कारों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो ये तो उन्होंने अच्छा किया, और उनकी विचार मुझे बहुत अच्छे लगे कि उन्होंने ये कहा, मतलब इतनी ज्ञान भरी बातें हमें जो बताई सुनाई। और अंग्रेजी में पिग कहने से वो पिग गाय नहीं बन जाएगी, तो सीधा सीधा साफ साफ सुअर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अंग्रेजी में गलत बात को अंग्रेजी में बोलेंगे ना, तो बातें नहीं बदल जाती हैं, बातें वही रहती हैं। तो एक्चुअली मुझे वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी बस ऐसे ऐसे वीडियो बनानी पड़ती है जब लोगों के जवाब मैं देना नहीं चाहती। और मेरी गुरु माँ ने भी बोला है ये बात कि हमें किसी के बात का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सामने से वो जवाब ही दिया है, बहुत ही प्यार से लपेट के लोगों तक अपनी बातें पहुँचाई हैं। तो मैं भी कोशिश यही करूँगी कि मैं किसी के बात का जवाब ना दूँ, लेकिन मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मैं उनके हर सवाल का जवाब दूँगी। मैं बिल्कुल अनदेखा नहीं करूँगी कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे कमेंट किया। आपका एक एक सेकंड उतना ही कीमती है जितना मेरा कीमती है, जितना और किसी का कीमती है। आप उस इतने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें कमेंट करते हैं, तो उसकी हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पूरी इज्जत करनी चाहिए, और रिप्लाई ज़रूर करना। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो अगर कभी छूट जाए, कभी रह जाए, तो प्लीज़ नाराज़ बिल्कुल भी मत होइएगा, और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये ऐसा इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी गुरु माँ ने बोला है कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए, तो मैं जवाब नहीं दूँगी। मैं जवाब बिल्कुल भी नहीं दूँगी, पर काम से जवाब ज़रूर दूँगी। और मैं भी पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भैया ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बातों से ना बोल के काम से ही काम करूँ, काम से ही जवाब दूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को। तो अभी अपने यूट्यूब पे ना ये बहुत एकदम ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि अरे दिखाया, ये किया, ये वो। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे आते हैं केक देखने के लिए, मुझसे सीखने के लिए आते हैं, तो उनके साथ मिसलीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, और मैं उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैंने बोला था कि अभी मैं कुछ इसमें नहीं बताऊँगी, नहीं तो वो क्या करती है, यहाँ से सुन के फिर वो अपने उसमें ले लेती है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से केक रेडी करना है। ऑर्डर है 3 केजी का, तो मैंने बताया था कि वो ऑर्डर कैसा, और इस बार का ऑर्डर कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं है। मैं कुछ अलग तरह से ये पेश करने वाली हूँ। सीधा बेकरी जाऊँगी और बेकरी से बना कर लाऊँगी, खुद जाके बेकरी से बना के लाऊँगी। तो क्या कहते हैं आप लोग, चला जाए? तो चलिए चलते हैं। बाय बाय।